आप कुछ कहना चाहें? जी जी मैं ये कह रहा था कि जो वृत्तियों की आवेग की बात है, क्योंकि ज्योतिष भी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो चूंकि आप ग्रहों की स्थिति जानते हैं, तो जो वृत्तियों के आवेग हैं वो क्या प्रारब्ध से पूर्व निर्धारित हैं ग्रहों की स्थिति में, या उनका कोई और स्पष्टीकरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारे मित्र भी हैं और वर्तमान में एक हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज हैं, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा किया इन्होंने। इसका जवाब ये है कि हम जैसे लक्षणों से रोग को पहचानते हैं। सिर में दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, आंख से पानी गिर रहा है, खांसी बार बार आ रही है, तो हम कह देते हैं ठंडक लग गई है। आंख में जलन हो रही है, हाथ पैर में जलन हो रही है, तो हम कह देते हैं लू लग गई है। ठंड लग गई है तो एकोनाइट खा लो भाई, और लू लग गई है तो ग्लूनाइन खा लो। इसी तरह ग्रह कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये भ्रांति है, भ्रम है, ज्योतिषियों का फैलाया हुआ मायाजाल है, धंधा है। कोई ग्रह किसी को परेशान नहीं करता। ग्रह अपनी कंपन, अपना वाइब्रेशन छोड़ता है। हम अपनी वृत्ति के अनुसार उस वाइब्रेशन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब हम अपनी वृत्ति के साथ उस वाइब्रेशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जीवन सुखी या दुखी होता है। अगर हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, और अगर हमने अपनी उस वृत्ति को चिन्हित कर लिया कि इस वृत्ति के दोष के कारण हम परेशान हैं, दुखी हैं, तनाव है, और जब ग्रहों के प्लैनेटरी पोजीशन में वो वेवलेंथ पर चीजें आई, वो एनर्जी आई, अगर मैं अपनी वृत्ति के अनुसार साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपने आहार विहार विचार के द्वारा अपने आप को नियंत्रित कर लूं, तो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर से नहीं होगा। इसके लिए एक विशेष योग पद्धति है जो हम लोग सिखाते हैं, ब्रह्मास्मि क्रिया योग। ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बतलाई गई योग पद्धति है, जिसके बाद उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो दूसरे ने पूछा मैं क्या हूं? कहा तुम तत्सी, तुम भी वही हो, लेकिन तुमने अपने को वृत्तियों में चपेट रखा है, फंसा रखा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि ब्रह्म अलग है और तुम अलग हो। हम सृष्टि का अंश हैं, सृष्टि का हिस्सा हैं। इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की ऊर्जा से हम आज यहां पहुंचे हैं। हमारा जन्म हुआ है इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की ऊर्जा से। तो ये ग्रह नक्षत्र जो हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, ये हमारे विनाशक कैसे हो सकते हैं? और अगर ग्रहों की ऊर्जा आपका विनाश कर रही है तो दोष गुरु में नहीं, आप उद्दंडी हो, इसलिए आप कष्ट में हो। क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा होता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। आप भी शरारती हो, इसलिए नेचर आपको पनिश कर रहा है। अगर आप अपनी शरारत की वृत्ति को छोड़ दो तो वही टीचर आपको प्यार करने लगेगा जो कल तक पनिश कर रहा था। आप सहमत हैं मेरी बात से? ठीक, थैंक यू। हाँ बताइए। आपने अभी कहा